बिहार में जितने भी शिक्षक हैं या अन्य कर्मचारी हैं जो आजकल बहुत सारे विभागों में जाकर के नेतागिरी करते हैं, बहुत सारे अपने ग्रुप में नेतागिरी का काम करते हैं, और वो लोग हमेशा आप बहुत सारे शिक्षक को देखेंगे, चाहे ब्रजवासी सर हो या कोई भी हो, लोग बहुत उन लोग को सस्पेंड कर दिया गया, बाद में उनको बर्खास्त भी कर दिया गया। तो आखिर ये किस नियम के कारण होता है? क्या ऐसा शिक्षक के संविधान में लिखा गया? क्या कर्मचारियों का ऐसी कोई आचरण नियमावली है कि कौन सी आचरण का पालन करना है? आखिर क्यों जो है कोई व्यक्ति जो है आंदोलन करता है, कोई कर्मचारी आंदोलन करता है, कोई कर्मचारी अगर नेतागिरी करता है तो उनके लिए बर्खास्त तक हो जाते हैं? क्योंकि सरकार का देखिए अभी फिलहाल जो है एक लेटर भी आया हुआ था कि पेपर में कि बिहार कैबिनेट बढ़ गया कर्मचारियों का डीए, नेतागिरी करने वाले मास्टर साहब पर नकेल, अब हर ब्लॉक में माइनॉरिटी ऑफिसर, इस तरीके का भी पेपर कटिंग का हेडिंग था। और एसीएस एस सिद्धार्थ के लेटर से भी सारी चीज़ें था। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों, क्योंकि देखिए आज हम सारी चीज़ें हिंदी में भी इसको लेकर के आया है। देखिए यहाँ पे वो चीज़ें भी हैं। देखिए राजनीति और चुनाव में भाग लेना, देखिए इस तरीके का भी, देखिए राजनीति और चुनाव में भाग लेना भी एक पॉइंट है, जिसके कारण जो है इन सभी पॉइंट लगभग जो 12-15 पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी आचरण अपने जीवन में पालन करना है, और इस आचरण का नियम पालन नहीं करने पर आपकी नौकरी जा भी सकती है, बर्खास्त तक भी हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज के इस नए सेशन में अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे साथियों। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे शुरुआत करते हैं। देखिए ये है बिहार सरकार का 1976 का ये आचरण नियमावली, कंडक्ट रूल जो है। देखेंगे बिहार गवर्नमेंट का जो है सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1976 है। देखेंगे ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश में दी गई है, और यहाँ पे देखिएगा सारे पॉइंट्स जो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, डिफिनीशंस दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए फिर जनरल, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंजप्शंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। इसी चीज़ को हमने हिंदी में यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लेकर के आया है। इसी बिंदु पे हम लोग समझेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको आचरण करना होगा। देखिए सबसे पहला जो है मादक पेय और ड्रग्स का सेवन। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि चूंकि बिहार में है तो बिहार में शराबबंदी है। अगर बिहार में शराबबंदी के है, चूंकि ड्राई स्टेट है, अगर यहाँ पे अगर शराब पीते हुए भी पकड़े जाते हैं या पिए हुए भी पकड़े जाते हैं तो आपको कन्फर्म है कि नौकरी जा सकती है, आप सस्पेंड होंगे, सस्पेंड होने के साथ आपकी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन अगर कहीं ड्राई स्टेट अगर नहीं है, बिहार में अगर मान लीजिए शराबबंदी हट जाती है, तब यदि आप शराब पीते हैं तो क्या, तो इसमें नियम है कि आप शराब पीजिए, पार्टी में पीजिए, फंक्शन में पीजिए, कोई आपको मनाही नहीं है, अपने घर में बैठ के पीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन शराब पीकर या कोई नशा करके आप अपने ड्यूटी पे नहीं जा सकते, या कि कोई ऐसी सार्वजनिक जगह जहाँ पे मनाही है आपको स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना या कोई नशीला पदार्थ का यूज करना अगर मनाही है, अगर उस सिचुएशन में अगर आप वो सार्वजनिक प्लेस पे करते हैं और आपकी सोशल मीडिया कहीं भी फोटो विभाग तक पहुंच जाती है तो विभाग आपको बर्खास्त तक भी कर सकती है, नौकरी भी जा सकती है। अगला देखते हैं सरकारी कर्मचारी के निकट संबंधियों को निजी उपक्रम में रोजगार देना। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसा होता है जहां पे उसकी टेंडर निकलती है, तो बहुत सारे अधिकारी क्या करते हैं कि अपने बहुत सारे रिश्तेदार या अपने करीबी को टेंडर दिलवा देते हैं, और उसमें टेंडर दिलवाने के बाद जो है और भी छोटे मोटे काम भी अपने रिश्तेदारों को वहां पे कर देते हैं उसको। तो अगर उस सिचुएशन में भी आप पकड़े जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को काम दिलवाते हैं, तो आप वहां पे आप पे कार्रवाई हो सकती है। अगला देखते हैं कि देखिए ये अगला पॉइंट है राजनीति और चुनाव में भाग लेना, जो इस आज के इस वीडियो का हेडिंग भी था। जो आप हमेशा विभाग के चक्कर लगाते हैं, जो बहुत सारे डीओ डीपीओ कहीं भी किसी शिक्षा विभाग में आप लोग हमेशा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हमेशा आप लोग वहाँ पे नेतागिरी जो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे शिक्षक या बहुत सारे कर्मचारी भी करते हैं, उन सभी के लिए सबसे बड़ा हिदायत है कि इसमें एकदम आपके शब्दावली लिखा हुआ है, कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनते हैं, देखिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करते हैं, समर्थन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप वोट जा करके उसको दे सकते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का यदि आप उसका प्रचार करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप समर्थन में आप उसका जा करके आप उसके सम्मेलन में जाते हैं, आप उसके अपने घरों पे या कहीं पे अपने टैग लगाते हैं, सोशल मीडिया पे उसके समर्थन में कुछ लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि कर्मचारियों का ये नियम है कि सरकार, चाहे आप किसी भी सरकार के किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन आप अगर मान लीजिए कि अभी बिहार में है जदयू की गवर्नमेंट है, जदयू बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट है, अगर मान लीजिए कि आप आरजेडी की सपोर्टर हैं, तो आप कभी भी सोशल मीडिया पे या किसी पब्लिक प्लेस पे आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि हम जो है अभी जो सत्ताधीन जो पार्टी है उसके हम विरोधी हैं,
क्योंकि जैसे ही इस पता चलेगा कि कर्मचारियों का ये नियम है कि जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है, चूंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप इमेजिन कीजिए ना, कोई व्यक्ति अगर सर्वेंट है तो अपने बॉस के प्रति अगर भाई बॉस सैलरी दे रहा है और बॉस के प्रति वफादारी नहीं कर रहा है, वो किसी और के विरोध में, उसके बॉस के विरोध में है, तो क्या उसकी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो सेम यहाँ पर भी है कि गवर्नमेंट, तो जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट है आप उसी पार्टी की गवर्नमेंट को समर्थन देना पड़ेगा, आपको उसी पार्टी की गवर्नमेंट की गुणगान गाना पड़ेगा, चाहे आप उसके विरोधी हो या समर्थक, क्योंकि आप उस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट तो जिसकी गवर्नमेंट रहेगी आप उसी के समर्थक हो सकते हैं। आप उसके विपक्ष में आप किसी सोशल मीडिया पे, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप उसके विरोध में बयान या नहीं कोई भी लिखित चीजें नहीं कर सकते हैं। क्लियर। सरकारी कर्मचारियों द्वारा एसोसिएशन में शामिल होना, सरकारी कर्मचारियों को किसी भी एसोसिएशन में शामिल होने के लिए आदेश नहीं है, अगर शामिल होते हैं तो वहां पे आपकी नौकरी जा सकती है। अगला है प्रदर्शन और हड़ताल। यदि आप किसी प्रकार का बिना आदेश का प्रदर्शन और हड़ताल भी करते हैं तब भी आपकी नौकरी जा सकती है। प्रेस या रेडियो, अगर मान लीजिए कि आप अगर नौकरी में होते हुए भी अगर आप प्रेस में काम करते हैं, किसी रेडियो में काम करते हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल है और आप वहां से नौकरी से आपको हटाया जा सकता है। सरकार की आलोचना, यदि देखिए ये सबसे बड़ी, अगर किसी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करते हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट की अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो वहां पर आपकी नौकरी जा सकती है। बहुत सारे शिक्षक लोगों को, बहुत सारे कर्मचारियों की इसी में चले जाती है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो विपक्षी पार्टी के समर्थक हैं, जो अभी सत्ताहीन पार्टी के समर्थक नहीं है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेस पे या किसी भी विरोधी पार्टी के जो क्या है सम्मेलन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार की आलोचना हो जाती है, सरकार क्रिटिसाइज करते हैं, जिसके कारण उनकी नौकरी जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है अभी आपके बिहार में या किसी भी स्टेट में, आप उसी को समर्थन कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। समिति या किसी अन्य प्राधिकारियों के समक्ष जो है अगर समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की अगर आपकी साक्ष्य उपलब्ध हो जाती है तब भी आपकी नौकरी जा सकती है। सूचना का अनाधिकृत संचार, यदि मान लीजिए कि आप अपने विभाग का कोई इंटरनल न्यूज है और बिना मान लीजिए कि हाइड रखना होता है, विभागीय में ही उस चीज़ों को बताया रखना चाहिए, तो अगर उस न्यूज को आप बाहर अगर किसी प्रेस में या किसी व्यक्ति तक पहुँचा जाते हैं और वो चीज़ें वायरल हो जाती है, वो न्यूज वायरल हो जाती है, तो उससे भी विभाग आप पे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। किसी भी चीज पार्टी का आप अलग से सदस्यता नहीं ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज है इसमें, देखिए उपहार। उपहार कभी भी आपको ऐसे चीज नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उपहार ले लिए, किसी संस्था से उपहार ले लिए, नहीं। अगर विभाग में अगर आप अच्छा काम करते हैं और विभाग यदि आपको अच्छा उपहार देती है, गिफ्ट देती है, तो बेशक उसको ले सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर कोई और गिफ्ट और उपहार लेते हैं तो अगर वो चीजें विभाग के पास तक पहुंचती है तो वहां पे कार्रवाई होना फिक्स है। सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सरकारी कोई व्यक्ति है, अगर रिटायर हो रहे हैं या किसी प्रकार के बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनके विरोध में, उनके समर्थन में, उनके सम्मान में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भी अभी आपके लिए खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ा एक पॉइंट है निजी व्यापार या रोजगार। कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए कोई भी आपके अपने नाम पे निजी व्यापार या रोजगार नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप गवर्नमेंट सर्विस में गए तो भले ही आपकी ड्यूटी जो है 9 से 6 है और चाहे 9 से 4 है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट सर्विस में चले गए तो आप एकदम 24/7 365 डेज जो है आप गवर्नमेंट के पर्सन हो चुके हैं। और गवर्नमेंट कभी भी आपसे काम ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस चीज़ के लिए आपको पेमेंट करें, लेकिन आप गवर्नमेंट के आदेश को रूल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इमेजिन कीजिए कि आपको जब इलेक्शन ड्यूटी होती है, जितने पुलिस की जॉब है उनको अगर किसी फेस्टिवल में ड्यूटी लगती है, दंगा फसाद में ड्यूटी, तो उनकी ड्यूटी कितने दिन की हो जाती है? 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, क्योंकि आप सरकार की आदमी, सरकार आपसे काम, हाँ हो सकता है कि जो 9 से 6 की जो ड्यूटी होती है उससे ज़्यादा काम लेने पर आपको पेमेंट करेगी, लेकिन सरकार तो कहती है भैया कि जब आप अपना निजी व्यापार रोजगार करेंगे तो आप 100% तो आप समय देंगे नहीं आप सरकार को। सरकार के तो आप 24 घंटा तो अपने सरकार के आप आदमी हैं, जब सरकार के आदमी है तो आप व्यापार और रोजगार कब करेंगे? तो इसलिए निजी व्यापार और रोजगार करने पर आपको कहीं ना कहीं आप व्यापार से, नौकरी से बर्खास्त हो सकते हैं। अगला है निवेश, उधार और ऋण लेना। किसी प्रकार का आपको इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करना जो है आदेश नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है हमेशा वो आपका ऑफिशियल ड्यूटी में होता है। ऑफिशियल ड्यूटी में ये सब काम करना बिल्कुल गलत। दिवालियापन और अभ्यस्त अन्यस्तता, ठीक है।
किसी प्रकार की अगर बैंक से फ्रॉड कर लेते हैं, अगर बैंक से आपको बैंकरप्ट आपको घोषित कर दिया जाता है, लोन लेकर के भाग जाते हैं, तो उसी स्थिति में भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। चल अचल और मूल्यवान संपत्ति, जो हर साल जो है चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को अगर आप चल अचल संपत्ति में कुछ छुपाते हैं, कुछ हाइड करते हैं और वहाँ पे अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं, अगर बाद में पकड़े जाते हैं किसी प्रकार की रेड में, तो तब भी आपकी नौकरी जाना फिक्स है। और सबसे बड़ी चीज़ है, और देखिए विदेशियों से कोई भी लेन देन नहीं करना है, देखिए इस तरीके है। दूसरा चीज़ है सबसे बड़ा कि विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह में क्या है, कोई भी अगर विवाह की जो एज की दी गई है भैया कि 21 और 18, लड़की की 18 और जो बॉय का लड़का का जो है 21 साल, अगर उससे कम उम्र के किसी भी लड़का लड़की की शादी हो रही है नाबालिग में, और आप उस शादी में अटेंड भी करते हैं, भले विरोध नहीं करते हैं लेकिन अटेंड भी करते हैं, बारात जाते भी हैं, तभी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको न दहेज लेने का सपोर्ट करना है, न दहेज देना है, न लेना है। इस चीज़ में भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई हो सकती है, ध्यान रखेंगे। अगला है विराम बचाओ, दहेज लेना या देना, सारी चीज़ों पे मैंने चर्चा कर चुका है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं तो इस तरह की आचरण को अपने बनाए रखना है, और इस तरह के आचरण अगर करते हैं तो आप कंडक्ट रूल को आप अवहेलना करने पर आपको जो है नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, आपको सजा हो सकती है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।